हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे प्रश्नमाला 3 के बी को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 3 के ए का सारा प्रश्न हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जरूर से जा करके देख लें। तो चलिए आज हम देख लेते हैं प्रश्नमाला 3 के बी को। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि रिक्त स्थानों को भरिए जिसमें कि कथन सत्य हो जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहले में टोटल 8 प्रश्न दिए गए हैं, तो हम इन 8 प्रश्नों को पहले हल कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो चलिए कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 3 का बी का पहला का फ्रेंड्स सभी प्रश्न लिख लिए हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोला गया है, ये फ्रेंड्स देखिए जब अंडर रूट में उसमें रहता था तो इसको वर्गमूल बोलते थे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर 3 लिखा गया तो फ्रेंड्स हम इसको घनमूल बोलेंगे। ठीक है, तो बोला गया है कि यहाँ पर 8 का घनमूल क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर समझते हैं कि किस प्रकार से। यहाँ पर देखिए घनमूल में 8 दिया गया है तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हमारा 3 का पेयर में रहता है, 3 बार रहता है तो 1 बार 2 बाहर निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 2 लिखे हैं। तो 125 है फ्रेंड्स, तो किसका निकल जाएगा 5 का। आपको फ्रेंड्स हम बोले थे कि कम से कम 10 तक याद कर लीजिएगा, तो उम्मीद करते हैं कि 10 तक याद किए होंगे। 27 किसका होता है, तो 3 का। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तो तीनों हल हो गया है। यहाँ पर 64 है तो 64 होता है हमारा 4 का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 6 लिखा गया तो फ्रेंड्स 6 का यहाँ पर करेंगे गुना, 6 गुना 6 3 बार, तो कितना आ जाएगा 6 6 36। 36 में जब आप 6 से कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 216 मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 216 भर देंगे। तो इस प्रकार से ये भी हमारा हल हो गया है। अब छठा देखिए, यहाँ पर 7 है तो फ्रेंड्स 7 का किस प्रकार से लिखेंगे, 7 गुना 7 करेंगे। 7 7 के यहाँ पर 49 होता है, 49 में 7 से कीजिए, 9 7 63 के 3, हाथ में 6, 7 चौके 28। अब 28 में फ्रेंड्स यहाँ पर जब 6 जोड़िएगा तो 28 से 6 हो जाता है हमारा 34, यानी कि 343 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 343 लिखेंगे। ये फ्रेंड्स अगर 10 तक के आपको याद है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 729 है, यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ भी नहीं लिखा गया, यानी कि हमारा वर्गमूल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर 9 लिखें तो हम घनमूल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आप 3 लिख देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स उसी प्रकार से 1000 है तो ये भी घनमूल निकाले हैं, तो यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे 10 गुना 10 गुना 10, यहाँ पर घनमूल का साइन देंगे यानी कि 3 बार, तो 1 बार 10 निकल जाएगा। क्लियर है। यहाँ भी फ्रेंड्स 729 था तो हम इसको भी ऐसे लिखते हैं। ये फ्रेंड्स हम तो डायरेक्ट आंसर लिखे हैं, लेकिन कैसे हल होता है ये बता रहे हैं। लिखते हैं 9 गुना 9 गुना 9, यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 3 बार 9 था तो 1 बार 9 बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये भी आंसर आ जाता। तो फ्रेंड्स 3 का बी का ये फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर प्रश्न था। पहला का सारा प्रश्न हल कर लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब लाते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरे नंबर में बोला गया घनमूल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो तीनों को फ्रेंड्स हम यहाँ पर घनमूल निकालते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर दूसरा का तीनों प्रश्न लिख लिया, जिसमें कि बोला गया था कि घनमूल ज्ञात करें। तो देखेंगे इसमें फ्रेंड्स घनमूल निकालेंगे हम। सबसे पहले ये तो देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से लगाते हैं। 11 बार में फ्रेंड्स 33, अब 25 तिया के 75, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया के 9, यहाँ पर 2 2 22, 3 7 के फ्रेंड्स 21, 3 5 के 15, फिर यहाँ पर 3 से लगाएंगे तो 3 से 1 बार में, अब 25 तिया के 75 लग जाएगा। अब फ्रेंड्स 125 है तो 5 से यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 25 25 125, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 बार में 25। क्लियर है। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ तक लगा दिए हैं। अब देखेंगे 3 कितना बार है, 3 बार, 5 कितना बार है, 3 बार। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 को 3 बार और 5 को भी 3 बार। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये फ्रेंड्स हमारा 3 यहाँ पर जोड़ा लग रहा है और 3 यहाँ पर लग रहा है। तो फ्रेंड्स 3 बार 3 है तो 1 बार 3 बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर 5 भी 3 है तो 1 बार 5 बाहर निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स 5 गुना 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर जब 15 का घन करेंगे तो 3375 आ जाएगा, और 3375 का घनमूल करेंगे तब 15 आ जाएगा। तो पहला नंबर फ्रेंड्स हमारा हल हो चुका है। अब हम देख लेते हैं दूसरे नंबर को। ये फ्रेंड्स लास्ट में 4 है तो पहले 2 से लगा देंगे, 2 7 के 14 यहाँ पर लग जाएगा, और यहाँ पर 1 7 17, तो 2 8 के 16, फिर 2 7 के 14, अब 32 दूनी के 64 हो जाएगा हमारा। फिर फ्रेंड्स 2 से लगाएंगे तो 39 दूनी 78 होता है हमारा। क्लियर है। 2 तिया के 6, 13 बच जाएगा यहाँ पर, तो 2 छक 12, फिर से 2 छक 12, फिर फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से लगा देंगे तो 19 दूनी के 38, 13, तो 2 छक 12, 2 8 16, 2 तिया 6। यहाँ पर फ्रेंड्स अब 2 से नहीं लगेगा, 3 है यहाँ पर। तो देखिए 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 छक 18, 1 6 16 बच जाएगा, तो 3 5 हो जाएगा 15, फिर 3 छक 18, फिर 3 से 1 बार में लगा देंगे। 3 से लगाएंगे यहाँ पर तो 3 दूनी का हो जाता है 6, 3 से 1 बार में 2 6 26 बच जाएगा फ्रेंड्स, तो 3 8 के 24 और 3 7 21 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 7 21, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 7 27, तो 3 के 27 हो जाएगा।
यहाँ पर फ्रेंड्स फिर से 3 से ही लगाएंगे अभी। तो देखिए 3 दूनी के 6 हो जाएगा, फिर 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 3 से लगाएंगे तो 3 8 24, 3 से एक बार में। उसके बाद फ्रेंड्स अभी भी हमारा यहाँ पर देखेंगे 3 से लग जाएगा 27 तिया के 81, अभी भी 3 से लगाएंगे तो 3 नमक के 27, एक बार और फ्रेंड्स हमारा लगेगा यहाँ पर तो 3 तिया के 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर किसी भी संख्या से नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स अब हम इसको यहाँ वाला जो गुना किए हैं ये सारे लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पहले यहाँ पर देख लीजिए 2 कितना बार है। तो आप कहेंगे यहाँ पर 3 बार, 3 यहाँ पर 3 बार, 3 3 को जोड़ा बना लेते हैं, ये भी 3 बार, ये 3 यहाँ पर भी 3 बार है। तो देखिए ये हमारा 3 बार फ्रेंड्स 2 है, तो हम डायरेक्ट एक बार 2 निकाल देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 3 है तो एक बार 3 निकाल देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ भी 3 ही है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे 2 के पावर 1 2 3 है तो 2 के पावर 3, 3 कितना बार था 3 और 3 6, और यहाँ पर फ्रेंड्स 3 9, तो यहाँ पर लिख सकते थे 3 के पावर 9। ठीक है। तो 2 3 बार है तो एक बार 2 बाहर निकलेगा, ये फ्रेंड्स 3 9 बार यानी कि 3 के पावर 3, तो 3 3 बार निकलेगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए, 2 तिया के 6 हो जाएगा, 6 तिया के 18 हो जाएगा, अब 18 तिया के 54 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा 54 का घन करेंगे तो ये आ जाएगा, और फ्रेंड्स जब इसका घनमूल करेंगे तो 54 प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा नंबर हल हो गया है। अब आते हैं फ्रेंड्स तीसरे नंबर पर। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए अब हम तीसरे नंबर को इधर हल करेंगे। यहाँ भी फ्रेंड्स देखिए 0 है, तो यानी कि ये भी हमारा 2 से लगेगा। पहले हम 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 1 1 11 बचेगा फ्रेंड्स, तो 2 5 के 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए फिर से 11 है तो 2 5 के 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 2 बचेगा तो 2 6 12, फिर यहाँ पर लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 5 10, ये क्लियर हो चुका है। 1 शून्य कट गया है 2 5 10 में, अब 2 शून्य बचेगा तो 2 शून्य को लिख दीजिए। अभी फ्रेंड्स हम 2 से ही लगाएंगे, 2 दूनी के 4, 5 है तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 15, 2 7 के 14, यहाँ पर 1 है तो 2 8 के 16, एक बार में 2 दूनी के 4, 2 5 10, 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 0 है तो अभी भी 2 से लगाएंगे, एक बार 2 तिया 6, 2 नमक के 18। ठीक है। ये फ्रेंड्स 12 है तो एक बार 0 दे देंगे, 2 6 12, 50 है तो 25 बार में लग जाएगा। क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ कि 2 से नहीं लगेगा, लेकिन लास्ट में 5 है तो चलिए हम यहाँ पर 5 से लगा देंगे। 5 दूनी के 10 हो जाएगा यहाँ पर हमारा, फिर 13 है तो फिर से लगाएंगे तो 5 दूनी के 10 ही होगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 9 है तो 5 7 के 35 यहाँ पर लगा देंगे। फिर यहाँ पर 0 बच गया तो फिर यहाँ पर 4 और 0, 5 8 के 40 हो जाएगा। 5 से फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार में लगा देंगे, 5 दूनी के 10 और 5 5 के 25 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अभी भी फ्रेंड्स 5 से लग जाएगा हमारा, 5 चौके 20, 27 है तो 5 5 25, फिर यहाँ पर 2 8 28 हो जाएगा। तभी फ्रेंड्स 5 ही से लगाएंगे, 5 5 के 25, यहाँ पर 3 1 31 है तो 5 6 के यहाँ पर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 5 25। क्लियर है। अभी भी फ्रेंड्स लास्ट में 5 है तो 5 से लगाइए, 5 9 45, 5 से लगाएंगे फ्रेंड्स तो एक बार में लग जाएगा यहाँ पर। फिर 5 से लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पर 6 बच गया तो एक बार में 12, तो 5 दूनी 10, 5 5 के 25। अभी भी 5 से ही लगाएंगे तो एक बार में, 4 1 41 तो 5 8 के 40, यहाँ पर 1 बच जाएगा तो 5 दूनी के 10। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर 12 है तो 5 दूनी के यहाँ पर 10 और 5 बार में लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25। क्लियर है। अभी भी लास्ट में 5 है तो 5 से ही लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 तिया के 15, 32 है तो 5 6 के 30, 22 है तो 5 24, यहाँ पर फिर 5 बच गया तो 5 5 25। अभी भी फ्रेंड्स लास्ट में यहाँ पर 5 ही है तो 5 से लगाएंगे, तो देखिए 5 7 के 35, 14 है तो 5 दूनी के 10, 5 9 के 45। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 7 से 29 था, यहाँ भी 7 से 29 था, तो यहाँ पर देखिए 3 से लग रहा था, 3 तिया का 9, 3 तिया 9, 3 तिया का 9, यानी कि फ्रेंड्स कहीं भी यहाँ पर देखिए आपको 10 तक अगर यहाँ पर घनमूल याद होगा तो 9 का क्यूब है तो 9 से लगा दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे जगह भी नहीं है शेष, आप देख सकते हैं। तो देखिए 9 8 72, 9 से एक बार में 81 है तो 9 से लगा दीजिए 9 बार में। अब तो फ्रेंड्स लगेगा नहीं, तो देखिए इसको फ्रेंड्स हम यहीं पर इस साइड में हम लिख देते हैं। आप देखिएगा ये फ्रेंड्स यहाँ से 2 कितना बार है, 3 बार, 5 यहाँ पर 3 बार, 5 यहाँ पर 3 बार और 9 यहाँ पर 3 बार। क्लियर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर रेडी पेन से यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 2 के पावर 3 गुना में 5 के पावर 3 यहाँ है और 5 के पावर 3 यहाँ है, यानी 5 के पावर 6 और 9 के पावर में 3। तो फ्रेंड्स एक बार 2 निकल जाएगा, 5 के पावर 6 है, यानी कि फ्रेंड्स 5 को हम 2 बार लिखेंगे, एक बार 9 को लिखेंगे। गुना कर दीजिए, 5 दूनी के 10, 10 पचे को हो जाएगा 50, 50 गुने यहाँ पर हो जाएगा 9 और 9 पचे को हो जाता 45 और यहाँ पर 0 तो 450। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 450 का घन करेंगे तो ये प्राप्त होगा, इसका घनमूल प्राप्त कीजिएगा तो 450 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर हल हो चुका है।
तो चलिए फ्रेंड्स अब आ जाते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा हमारा तीसरा, चौथा नंबर और पाँचवा छठा नंबर प्रश्न। तो तीसरा में फ्रेंड्स इसका मान निकालना है और चौथा में बोला गया कि एक घनाभकार लकड़ी का टुकड़ा का आयतन 2744 है, तो घन की एक भुजा निकालना है। तो चलिए तीसरा चौथा पहले दोनों को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, नीचे चौथा नंबर भी लिख लिए। यहाँ पर देखिए 729 का घन और पहले यहाँ पर 343 का घन है। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर तोड़िएगा आप तो इस प्रकार से लिख दीजिए। ये फ्रेंड्स 729 को भी जस्ट हम यहाँ पर तोड़कर आपको दिखाए थे, 9 का क्यूब होता है, तो 9 को आप 3 बार लिखेंगे और 343 फ्रेंड्स हमारा 7 का क्यूब था, तो 7 को आप 3 बार इस प्रकार से लिख दीजिएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 9 फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 3 बार, 7 भी 3 बार है, तो एक बार 9 बाहर निकल जाएगा, एक बार 7 बाहर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स 9 7 कितना हो जाएगा 63। तो फ्रेंड्स यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथे नंबर में देखिए ये फ्रेंड्स घन का आयतन बराबर फार्मूला होता है भुजा का क्यूब। तो फ्रेंड्स भुजा का क्यूब बराबर है 2744। तो फ्रेंड्स इसमें एक भुजा की लंबाई पूछा गया था। तो देखिए ए का क्यूब बराबर इतना है। चलिए नीचे हल करते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये क्यूब हमारा इस तरफ आ जाएगा, तो ये घन में आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2744 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर 2744 को हल कर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पर आप हल करेंगे तो आपको हम यहीं पर लिख देते हैं, देख लीजिए। ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 2 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2 और 7 फ्रेंड्स आपको प्राप्त होने वाला है 3 बार, 7 गुना 7 गुना 7। क्लियर है। तो एक बार 2 बाहर निकल जाएगा, एक बार 7 बाहर निकल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 14 सेंटीमीटर। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए हम यहाँ पर 2744 को तोड़कर भी दिखा देते हैं। देखिए पहले 2 से लगाए थे, यहाँ पर फ्रेंड्स 2 से एक बार में, 2 तिया के 6, 2 सते के 14, फिर 2 दूनी के 4, फिर हम 2 से लगाए थे, 2 छक 12, 2 8 16, 2 से यहाँ पर देख लीजिए 12 है, तो 2 छक 12। अब फ्रेंड्स 2 से 2 तिया 6, 2 चौ 8, फिर 2 तिया 6, 3 से फ्रेंड्स उसके बाद में देखिए ये हम 7 से लगाए थे 3 बार, यहाँ पर 7 से लगा दीजिए, तो 7 यहाँ पर फ्रेंड्स 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, 7 तिया 21, 7 चौ 28। ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 4 बार में लगेगा, तो यहाँ पर 4, फिर 63 है, तो फिर फ्रेंड्स 7 नमक के 63, उसके बाद फिर से 7 से लगाएंगे तो 7 7 49, तो 2 यहाँ पर देखिए 3 बार था, वही लिखें 2 3 बार, 7 भी यहाँ पर फ्रेंड्स 3 बार था, तो वही लिखें 7 3 बार। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ चुका है 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स 3 4 हल हो गया है। अब आते हैं 5वें नंबर पर। तो यहाँ देखिएगा 5 नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर 5वां नंबर को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये 5 का तीनों प्रश्न लिख लिए, आकलन द्वारा फ्रेंड्स इसको हल करेंगे। घनमूल का मतलब 3 अंक, तो देखिए लास्ट में 7 है, 7 का क्यूब करते हैं। ये फ्रेंड्स लास्ट वाला ध्यान दीजिएगा, तो क्या होता है 343। तो देखिए 343 का लास्ट में क्या आता है 3, तो यहाँ पर लास्ट वाला 3 को लिख दीजिए। ये फ्रेंड्स 12 किसके किसके घन के बीच में आता है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, और यहाँ पर 3 का करेंगे तो 27, तो 2 और 3 के बीच में तो हमेशा पहले वाला संख्या लिखा जाता है 2। तो फ्रेंड्स देखिए इसका आंसर आ चुका है 23। क्लियर है। अगर ये नहीं समझे तो देखिए दूसरे नंबर में 7 का फ्रेंड्स फिर से पहले तो 3 अंक यहाँ पर ले लेंगे। अब देखिए लास्ट में 7 है, तो 7 का क्यूब 343, तो लास्ट वाला अंक 3 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर 2 बच गया है, तो 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1 और 2 का क्यूब के बीच में आया है, तो सबसे छोटा क्या है 1 है, तो 1 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स ये 13 का यहाँ पर हमारा जब घन निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तीसरा देखिए 3 अंक फिर से लेंगे, लास्ट में क्या है 9, 9 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है 7 से 29, तो लास्ट वाला 9 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। आगे में क्या है 24, तो 24 किसके घन के बीच में आता है, देखिए 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 3 का क्यूब से तो ज़्यादा आ जाता है, तो 3 के पहले क्या आता है 2, यानी कि फ्रेंड्स ये हमारा 29 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारा ये फ्रेंड्स 5 का तीनों प्रश्न हल हो चुका है। अब आते हैं 6ठे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए 6ठे में बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो तीनों को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर 6ठा का तीनों प्रश्न लिखे हुए हैं। इसको फ्रेंड्स बोला गया था प्रश्न में कि निम्नलिखित संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला हम पहले लिख देते हैं, n² - n + 1 होता है। ठीक है, बस इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 का फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर क्या है क्यूब करना है, तो यहाँ पर पहला विषम संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए फार्मूला होता है n² - 1, तो n के जगह पर क्या लिखेंगे आप 5, तो n का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर n है तो n 5 है तो 5, + 1 है तो +1 लिख देंगे। तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, -5 प्लस यहाँ पर 1, 25 में से 5 घटा दीजिए या फिर 25 है कि जोड़ दीजिए, 26 में से 5 घटा दीजिए, बात बराबर है। तो 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 + 1, तो कितना आ जाएगा 21।
तो फ्रेंड्स आंसर तो इस प्रकार से निकालेंगे तो 21 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी व्यक्त करना है किसके फ्रेंड्स, यहाँ पर विषम संख्या के योग में। तो देखिए यहाँ पर 21 है, तो यहाँ पर 5 बोला गया था तो बढ़ा के लिखेंगे इस प्रकार से 21 जोड़ में 23 जोड़ में फ्रेंड्स 25 जोड़ 27 जोड़ 29। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 देख लीजिए, यहाँ पर 5 के पावर 3 था, यहाँ पर फ्रेंड्स बोला भी गया था लिखने के लिए तो हम 5 बार लिख दिए। ये 5 था तो 1 2 3 4 5 बार यहाँ पर लिख दिए इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स छठा का हमारा पहला का आंसर आ चुका है। अब इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे नंबर को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरे नंबर को हल करते हैं। ये 4 का क्यूब था, फार्मूला तो सेम ही होगा, n² - n + 1। n का जगह पर क्या लिखिएगा आप, तो कहेंगे कि 4 लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस n का जगह पर 4 + 1, तो 4 का स्क्वायर 16 - 4 जोड़ 1। तो देखिए 16 में से फ्रेंड्स यहाँ पर 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 और जोड़ 1 कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 13 प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शुरू करेंगे लिखने के लिए 13 से ही, ये फ्रेंड्स यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 4 बार फ्रेंड्स लिखना है, तो पहले 13 फिर 15 फिर 17 फिर 19, यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। 4 का क्यूब करिएगा तो क्या आ जाएगा 64, इसको जोड़ने पर भी 64 प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा भी हल हो गया। अब तीसरा को हल करेंगे। यहाँ पर भी फ्रेंड्स फार्मूला तो सेम ही रहेगा, n² माइनस यहाँ पर फ्रेंड्स n² - n + 1। तो यहाँ पर देख लीजिए हम फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, n² - n + 1। तो यहाँ पर 8 रखेंगे n के जगह, तो 8 के स्क्वायर कर देंगे तो 64 - 8 + 1। ये फ्रेंड्स 64 में एक जोड़ दीजिए तो पहले 65 - 8, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 7। ठीक है, आइए 5, यानी कि हमारा 57 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 57 से लिखना शुरू करेंगे 8 तक। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 57 59 61 63 65 67 69। फ्रेंड्स गिन लीजिए पहले 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर एक और लिख देंगे 71। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सभी को फ्रेंड्स से जोड़िएगा। तो देखिए यहाँ पर 8 का क्यूब कितना होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 512 होता है। आप चाहें तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इस प्रकार से छठा का तीनों प्रश्न हल कर लिए हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर छठा का तीनों प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है। आज फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 3 के बी में 1 से लेकर के यहाँ पर देखिए इसका 6 प्रश्न हल कर लिए हैं। हम फ्रेंड्स यहाँ पर एक एक प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझाते हुए चले हैं। फिर भी फ्रेंड्स हो सकता है कि कोई भी प्रश्न आपको समझ में ना आए, तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 1 से लेकर के 6 तक में कौन सी प्रश्न आपको ज़्यादा जो कठिनाई होगी उस प्रश्न को फ्रेंड्स 2 से 3 बार देखिएगा, तब फ्रेंड्स आपको जरूर समझ में आएगी। क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी चीज़ जब हम शुरू में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम समझ गए हैं, लेकिन जब आप खुद से बनाइएगा, जब वीडियो देखिएगा तो आपको लगेगा क्या कि ये तो बहुत ही आसान है, तो बन ही जाएगा। लेकिन जब आप खुद बनाने जाइएगा तो आपसे वहाँ पर नहीं बनेगा। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो देखिएगा, साथ में बनाइएगा भी खुद से। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है, इसमें प्रश्नमाला 3 का ये अभी खत्म हो गया है। कल फ्रेंड्स देखिए इसमें हम विभिन्न प्रश्नमाला 3 को शुरू करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।